ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अहमदाबाद से सिंदूर सम्मान यात्रा शुरू की गई और ये 26 मई को दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंचकर समाप्त हो जाएगी। इस यात्रा का मकसद है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के पराक्रम का सम्मान करना। सिंदूर सम्मान यात्रा के दौरान रास्ते में लोगों से सेना के सम्मान में पोस्ट कार्ड्स भी लिखवाए जाएंगे, जिसके जरिए सेना का आभार जताया जाएगा। पहलगाम में ठीक एक महीने पहले दहशतगर्दों ने हमारी 22 बहन बेटियों के सुहाग उजाड़ दिए थे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया। इसके बाद हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के अड्डों और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को धुआं कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद गुजरात समेत देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इस बीच अहमदाबाद में सिंदूर सम्मान यात्रा निकाली गई। गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री जगदीश विश्वकर्मा इसमें शामिल हुए और सिंदूर सम्मान यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। हाथ में तिरंगा और देशभक्ति नारों के साथ शुरू हुई ये सिंदूर सम्मान यात्रा 26 मई को दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंचकर समाप्त होगी। अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस से सिंदूर सम्मान यात्रा का शुभारंभ हुआ है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री जगदीश विश्वकर्मा और बीजेपी के अहमदाबाद शहर अध्यक्ष की मौजूदगी में सिंदूर सम्मान यात्रा अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक निकाली जा रही है। खास करके जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस प्रकार से आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया, उसके सम्मान में और जो भी पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों की मौत हुई, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सिंदूर सम्मान यात्रा अहमदाबाद से निकाली जा रही है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। 21 गाड़ियों के साथ निकाली गई ये यात्रा 4 राज्यों में 22 जगहों पर रुकेगी। इस दौरान सेना के पराक्रम के सम्मान में लोगों से पोस्ट कार्ड लिखवाए जाएंगे, जो दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंचकर सेना के अधिकारियों को देकर सेना का आभार जताया जाएगा। सिंदूर सम्मान यात्रा का उद्देश्य सेना के शौर्य को सलाम के साथ पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देना भी है। जो यात्रा अहमदाबाद से शुरू होकर दिल्ली निकली है, उसकी अगर बात करें तो 21 गाड़ी के जरिए 26 तारीख तक ये यात्रा दिल्ली के इंडिया गेट में पहुंचेगी और बीच में लगभग 22 अलग अलग जगहों पर इस यात्रा का स्टॉपेज होगा और अलग अलग 22 जगह पे जहां पे ये यात्रा रुकेगी, वहां पे पोस्ट कार्ड पर भी एक साइनिंग कैंपेन चलाया जाएगा, जिस पर सेना के सम्मान में लोगों के द्वारा एक साइनिंग कैंपेन के अंतर्गत सेना के सम्मान में और उन सेना का आभार प्रकट भी किया जाएगा। और ये सारे पोस्ट कार्ड जब नई दिल्ली लेकर ये पूरी सिंदूर सम्मान यात्रा पहुंचेगी, उसके बाद सेना के अधिकारियों को पोस्ट कार्ड देकर सेना का सम्मान किया जाएगा और सेना के पराक्रम को कहीं ना कहीं एक प्रकार से सलामी देने का प्रयास भी किया जाएगा। बीजेपी के नेता ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय सेना और पीएम मोदी को दे रहे हैं। उनका कहना है कि सेना के साथ मिलकर पीएम मोदी ने न सिर्फ ठोस प्लानिंग की, बल्कि सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी, जिसके बाद पूरी दुनिया ने आतंकवाद पर भारत के प्रहार की गूंज सुनी। नात जात पूछकर यह आतंकवादी जो कृत्य किया है, वो कृत्य सिर्फ भारत की 140 करोड़ जनता ने नहीं, मगर समग्र विश्व की जनता ने यह आतंकवादी कृत्य को विरोध किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तुरंत अपनी विदेश यात्रा काटकर तुरंत वापस आए। देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह साहब सीधा पहलगाम पहुंचे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पूरा दौरा किया, उच्च अधिकारियों के साथ, हमारी जवानों की टीमों के साथ पूरी बातचीत की और निर्णय लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम लोग उसका करारा जवाब देंगे और बदला लेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैन्य के वड़ाओं को भी छूटा दौर दिया और वही दौर सैन्य के जवानों ने करके भी दिखाया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी जो ठिकाने थे, वो ठिकानों को निस्तनाबूद किया और सारे देश ने और विदेश ने सबने देखा
नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत को और देश के जवानों का शौर्य को। सेना के इसी पराक्रम के सम्मान में अहमदाबाद से दिल्ली तक सिंदूर सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली पहुंचकर सेना के अधिकारियों को 1 लाख से ज्यादा पोस्ट कार्ड देकर सेना का आभार जताया जाएगा। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। जैन धर्म में छोटे बच्चों को भी दीक्षा लेकर संत बनने की परंपरा है और आपको बता दें कि इसी परंपरा के अनुसार गुजरात के सूरत में एक 12 साल के बच्चे की दीक्षा उसकी मां की सहमति से होने जा रही थी। पिता को जब अपने इकलौते बेटे की इस दीक्षा समारोह को लेकर जानकारी हुई तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दीक्षा के ठीक एक दिन पहले सूरत की फैमिली कोर्ट ने 12 साल के बच्चे की दीक्षा पर रोक लगा दी है। मैं मूल निवासी इंदौर का हूँ और मेरी शादी महसाणा बीनलबेन शाह के साथ हुई है। वो अभी हाल सूरत में रहते हैं। कुछ दिन से पहले मेरे को ऐसे अणसार मिले थे कि मेरे बच्चे की दीक्षा कराई जा रही है। ये जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली हम सूरत गए और हमारे श्री वकील श्री नरेश भाई गोहिल से संपर्क किया और फैमिली कोर्ट में हमने अर्जी एप्लीकेशन पुटअप करी इस दीक्षा के स्टे के लिए। इसके पीछे हमारा हेतु ये था कि हमारा जो बालक है वो अभी 12 वर्ष की आयु का है। गुजरात के कई जिलों में अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। तेज हवाओं के साथ बारिश से तापमान लुढ़क गया है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इस बेमौसम बारिश और आंधी से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश की संभावना जताई है। मई के महीने में ही आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया है। गुजरात के कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अरब सागर में बने लो प्रेशर की वजह से गुजरात मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक सूरत, तापी, वलसाड़, डांग, नवसारी, भावनगर और अमरेली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। अभी फोरकास्ट के लिए अब एक लो प्रेशर एरिया आज सुबह बन गया है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और नॉर्थ कोंकण ऑफ नॉर्थ कोंकण एंड गोवा कोस्ट, साउथ कोंकण एंड गोवा कोस्ट। और कल शाम तक उम्मीद है कि वो डिप्रेशन में इंटेंसिफाई होगा और उसकी मूवमेंट जो है वो नॉर्दर्ली है फिलहाल और उम्मीद है कि उसके आगे भी पॉसिबिलिटी है उसकी थोड़ा इंटेंसिफाई होने की। तो उसके प्रभाव से हम अगले 7 दिनों तक गुजरात रीजन में और सौराष्ट्र कच्छ में हैवी रेन दे रहे हैं आइसोलेटेड प्लेसेस पे और थंडरस्टॉर्म रखा है हमने 7 दिन के लिए गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में। मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जिला प्रशासन को सतर्क रहने और कंट्रोल रूम 24/7 चालू रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी भी जारी की गई है। अरब सागर में लो प्रेशर बनने की वजह से गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, जिसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर को 24 घंटे चालू रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही में सभी जिला प्रशासन को कहा गया है कि तेज हवाएं चलेंगी और अति भारी बारिश हो सकती है। ऐसी स्थिति में जरूरी सारी जो तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से कर ली जाए। मौसम विभाग की चेतावनी की बात करें तो 25 तारीख तक सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आने वाले 25 तारीख तक मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौसम में अचानक से इस तरह के बदलाव की एक बड़ी वजह रही। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नमी दूसरी वजह रही। इस नमी ने बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं को बढ़ावा दिया। गुजरात में मौसम फिलहाल सुहावना बना हुआ है। बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इस बेमौसम बारिश से कई जिलों में किसानों की धान और तिल की फसल को भारी नुकसान भी हुआ है। वो बारिश के लिए है न पूरा धान पिल गया है। अभी मेरे वहाँ 40% भाट निकला है, बाकी का भाट बाकी है। और कितना तो नुकसान हुआ तो अभी पता कुछ नहीं चलेगा। बारिश बंद रहेगा तो हाथ में आएगा, नहीं तो 70% तो नुकसान होएगा ही। अभी कम मौसमी बारिश होने की वजह से हमारे धान में इतना नुकसान हुआ है
समझ लीजिए पूरे दक्षिण गुजरात में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान धान के खेडूत को हुआ। धान खेत से निकाल के आए थे, मशीन से निकाल के लाए थे और उसको 2 दिन सुखाना पड़ता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा भेज रहता है, उसके वजह से सुखाना पड़ता है। सूखने के बाद मंडली में डालते हैं, मंडली वाले सूखा धान ही लेते हैं। अभी सूखने के लिए डाला था, ये बारिश आई और पूरा धान बिक गया। नुकसान तो ज़्यादा है, पर फिर भी सरकार से इतनी अपेक्षा रखते हैं कि जितना खर्चा हुआ है उतना भी दे दे तो हम लोग देवादार होने से बच जाए। बेमौसम बारिश इन किसानों के लिए कहर बनकर बरसी है। माना जा रहा है कि मौसम में बदलाव का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा और इस साल मॉनसून भी समय से पहले ही दस्तक दे सकता है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको ऐसी 2 बुजुर्ग बहनों से मिलवाते हैं जो हिम्मत, हौसला और आत्मनिर्भरता की मिसाल हैं। अहमदाबाद शहर की सड़कों पर खुद स्कूटर चलाकर अपना रोजमर्रा का काम पूरा करती हैं। 80 साल से ऊपर हो चुकी हैं ये दोनों महिलाएं और न केवल मजबूती से नज़ीर पेश कर रही हैं दुनिया के सामने, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर खुश और संतुष्ट रहने का मंत्र भी दे रही हैं। बेशक अहमदाबाद की सड़कों पर स्कूटर राइड करने वाली ये दोनों बहनें शोले फिल्म वाले जयवीरों की जोड़ी याद दिला रही है, लेकिन इलाके में ये स्कूटर वाली बा के नाम से बेहद मशहूर हैं। मंदा बहन जिनकी उम्र 86 साल है और उन्हीं की सगी बहन उषा बहन जिनकी उम्र 83 साल की है। दोनों ही सगी बहनें हैं और एक्टिवा पर दोनों ही 2 व्हीलर चलाती हैं और सड़कों पर जब निकलती हैं तब लोग एक बार दोनों बहनों की इस जोड़ी को देखते रह जाते हैं। शहर के धरणीधर की रहने वाली इन दोनों बुजुर्ग महिलाओं के लिए हिम्मत, हौसला और आत्मनिर्भरता ही उनका जीवन मंत्र है। डर है वहाँ प्रीत नहीं है का जीत नहीं है, बस ऐसा मानती हूँ। चाहे छोटी उम्र के चाहे बड़ी उम्र के, पर डर नहीं होना चाहिए। जी हाँ, डर के आगे ही जीत है। हौसले और साहस के साथ आज जब मंदाबेन शाह और उषाबेन शाह शहर की सड़कों पर स्कूटर चलाती हैं, तो आते जाते लोग उनके जज्बे, जोश को सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। आमतौर पर जहां लोग उम्र के इस पड़ाव तक आते आते हालात के सामने घुटने टेक देते हैं, खासकर गाड़ी चलाने से तो परहेज ही करते हैं या उनके घर वाले ही ऐसा करने से मना कर देते हैं, वहीं मंदाबेन बेफिक्र और निडर होकर आते जाते ट्रैफिक में बेहद आराम से स्कूटर राइड कर रही हैं। मगर क्या मंदाबेन के लिए स्कूटर राइड करना महज शौक है या कुछ और वजह? इस पर वो कहती हैं कि जब जिंदगी पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए तो जीवन की ये सच्चाई ही वक्त की दरकार बन जाती है। मैं 62 साल की थी तब से सिखाना शुरू किया। किसी को मैं काम बताओ हो न हो, मेरे को तकलीफ पड़ती थी, उसको भी दुख होता था, मेरे भी दुख होता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जितनी तकलीफ पड़ने दूँ, मैं स्कूटर तो सीख लूँ। ये दरमियान मेरे को एक बहन मिली जो अपंग थी, उसका मैंने स्कूटर मिल गया। थोड़ा दिन स्कूटर पड़ भी गया, पर मेरे को अच्छा नहीं लगा कि ये तो मेरे को बहुत मुश्किल होगा, तो मैंने सीख लिया। दरअसल मंदाबेन ने 62 की उम्र में 4 स्ट्रोक स्कूटर सीखा और फिर तब से लेकर आज तक कभी भी किसी के सामने खुद के काम को लेकर हाथ नहीं फैलाए। हालांकि कई दफा लोग जब उनकी बुजुर्गियत को देखते हुए घर पर आराम करने की सलाह देते हैं, तो मंदाबेन की ऐसी हाजिर जवाबी आपको हिम्मत जरूर देगी। मेरे को ऊपर बोलते बा आपको घर हो, आपको कोई बुलाते हैं, आप घर हो, आराम करो। मैं तो आराम नहीं, मैं तो प्लेन भी उड़ा सकती हूँ। ये जो जोड़ी है अहमदाबाद की सड़कों पर अमूमन देखने को आपको मिल जाती है और इस जोड़ी को लोग स्कूटर वाली बा के तौर पर जानते हैं। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, अहमदाबाद।